हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर आकार की। चैप्टर का नाम है आकार की यानी बनावट। ठीक है, देखिए बायोलॉजी ये उनके लिए क्लास है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। खासकर ये बिहार एसएससी और बिहार से जितने संबंधित एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं उससे ज़्यादा ये क्वेश्चन चैप्टर टच करते हैं और हर किसी एग्जाम में टच करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, और तुलना कीजिए किसी बड़े टीचर्स के साथ कि यही चीज़ कोई कॉन्सेप्ट बेस में किस तरह से बता रहे हो, हम किस तरह से बताएं बड़े टीचर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा वीडियो देखिए तो पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए समझाते हैं आपको। सबसे पहले ये जानते हैं कि छोटी छोटी बातों को जानते हैं। सबसे पहले देखिए बायोलॉजी को मुख्यतः हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला भाग क्या है फ्रेंड्स? एक होता है पहला भाग जूलॉजी। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है बॉटनी। क्या होता है फ्रेंड्स? बॉटनी। ठीक है, क्या होता है? बॉटनी होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान कहते हैं। और इसे हिंदी में बोलते हैं पादप जगत या वनस्पति विज्ञान। पादप जगत या वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो देखिए हम देखने वाले ये तो नहीं देखेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा चलता है। ये लगभग 2-3 महीना क्लास चलता है और ये एक महीना में ख़त्म हो जाता है। तो ये हम बॉटनी स्टार्ट किए हैं और बॉटनी में ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आकार की बनावट। ठीक है, यानी जो पौधा होता है उसकी बनावट किस तरह से होता है, पौधा बनता कैसे कैसे है। क्योंकि पौधे की वनस्पति में पौधे के बारे में ही जानेंगे, जाहिर सी बात है। जीव जंतु के बारे में जानेंगे नहीं तो बॉटनी। देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पर कि पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस। वैज्ञानिक के नाम है थियोफ्रेटस। क्या फ्रेंड्स? थियोफ्रेटस। क्या नाम फ्रेंड्स? थियोफ्रेटस। यानी वनस्पति जगत के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। अब देखते हैं कि पादप चैप्टर स्टार्ट किए हैं। वनस्पति या पादप किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए ये तो आप बता सकते हैं, जाहिर सी बात है कि वैसे शाखा या वैसे वस्तु जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। जो अपना भोजन क्या फ्रेंड्स? अपना भोजन खुद से बना लेते हैं उन्हें वनस्पति या पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी पेड़ पौधा हो, नीम के, आम के, बरगद के, कोई भी घास भूस कुछ भी हो, उसमें हम लोग कोई खाना नहीं देते उसमें। ठीक है, वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, अपने आप से ही बना लेते हैं। पेड़ों का भोजन देते हैं, पेड़ों को नहीं देते हैं ना। जबकि ये जंतु को देना जरूरी होता है, वो अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें देना पड़ता है। ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? पादप क्या होते हैं? स्वपोषी। क्या होते हैं फ्रेंड्स? स्वपोषी। जबकि मनुष्य हम लोग परपोषी। क्या हम लोग परपोषी। ये पादप क्या होते हैं? स्वपोषी। यानी वैसे चीज जो अपना भोजन खुद से बनाए उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ठीक है, एक मिनट हम थोड़ा अब देखते हैं। हम तो बता दिए कि आपको बताएं पादप क्या है, फिर उसके आकार बनावटी के बाद कितने वर्गों में बांटा गया है। अब देखते हैं कि जो पादप पे स्टार्ट किए हैं तो कैसे कैसे मतलब पेड़ पौधा हमारे उभर कर आए, कैसे उभरे। सबसे पहले एक हम लोग बीज लिए। ठीक है, इसे रोपे। बीज को क्या किए? रोपण किए। जब भी हम बीज को रोप रहे हैं सबसे पहले हमारा 2 चीज़ बीज से निकलते हैं। क्या निकलते हैं फ्रेंड्स? 2 चीज़। ठीक, कौन कौन? एक निकलता है देखते हैं बीज के ऊपर की तरफ और एक है बीज के अंदर की तरफ, ये जो हम दिखाए हैं फिगर में। ठीक है, तो ये जो ऊपर निकलते हैं इसे क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रांकुर कहते हैं। किसी भी पौधे में जो बीज रोपेंगे जो ऊपर की तरफ जाएगा उसे प्रांकुर कहते हैं। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये फोटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? फोटोट्रॉफिक होते हैं। और ये जो नीचे आते हैं मूलांकुर, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, जड़ में जो नीचे आते हैं ये मूलांकुर जिन्हें कहते हैं, ये जियोट्रॉफिक होते हैं। फोटोट्रॉफिक कहने का मतलब ये प्रकाश संश्लेषण इनमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये जो मूलांकुर होता है इनमें जो जियोट्रॉफिक निगेटिव होता है। इनमें फोटोट्रॉफिक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाए जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो बीज का विकास हमें क्या किससे होता है? मूलांकुर से होता है। नीचे मूलांकुर होगा तो उधर प्रांकुर की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बता दी कि ये ऊपर जाएगा, जो ऊपर से पेड़ बन जाएगा। ये परांकुर क्या कर धीरे धीरे बड़ा होकर बड़ा शाखा बनेगा, टहनी बनाएगा, डाली बनाएगा, पत्ती बनाएगा, बीज फूल उत्पन्न कर देगा इस तरह से। ठीक है, तो परांकुर से ही बढ़ जाएगा। लेकिन विकास किससे हुआ? मूलांकुर से। किसी भी बीज का विकास मूलांकुर से ही होता है। ठीक है, अब देखिए मूलांकुर हो गया तो जो पौधा है हमारा
इसे जो खड़ा रखता है, जो पौधों को खड़ा रखता है, एक जड़ होता है नीचे की तरफ जो हम इसे बनाई थी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मूसला जड़ कहते हैं। क्या क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मूसला जड़। ये मूसला जड़ क्या करता है फ्रेंड्स? ये देखिए मूसला जड़ होता है, ये किसी पौधे को सपोर्ट क्या करता है फ्रेंड्स? सपोर्ट करने का काम करता है। अगर ये मूसला जड़ नहीं रहेगा पेड़ में तब पौधा कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा, पौधा गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। किसी भी पौधा में मूसला जड़ होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी पौधा में मूसला जड़ नहीं है तो पौधा खड़ा नहीं हो पाएगा, चाहे पौधा बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। तो पौधों में अगर पूछेगा कि किसी भी पौधे को सपोर्ट देने का कौन काम करता है, तो सपोर्ट कौन देगा? मूसला जड़ देगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन बनेंगे कि पौधे को जो होता है खड़ा रखने कौन काम करता है फ्रेंड्स? मूसला जड़ रखता है, ठीक है। अब देखिए इसे मूसला जड़ के बाद आता है, इसमें जो दिखाई दे रहे रेसे, ये क्या फ्रेंड्स? रेसे है। इसे रेसे या मूल रोम भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में रूट हेयर क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रूट हेयर, मतलब बाल की तरह दिखाई दे रहा है, इसी से रूट हेयर नाम रख दिया गया। देखिए रूट हेयर क्या है, यही जो रूट हेयर है आपका, अगर ये रूट हेयर न होता तो आपका बहुत सारा काम नहीं हो पाता पौधे में, ठीक है। तो देखिए इससे क्वेश्चन नहीं बनता है कि पौधों में क्या फ्रेंड्स, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, पौधों में पानी सूखने का काम, पौधों में पानी, खनिज, मिट्टी, लवण आदि, ठीक है। पौधों में पानी एवं लवण सूखने का काम, सूखने का काम कौन करता है फ्रेंड्स? तो यही कौन करता है? रूट हेयर करता है, यानी रेसे करते हैं। ये रेसे के मदद से ही जितने भी हमारे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, ये रेसे की मदद से ही, न कि ये मूसला जड़, ये जो सपोर्ट कर रही है, जो मोटा जड़, इससे नहीं। इसमें जो रेसे निकलते हैं ना, मोटा जड़ नहीं बता रहे, जो पतला रेसे होते हैं पेड़ में, देखे होंगे आप कबाड़िया किसी पौधे को, तो उसमें जो रेसे निकलेंगे यही जो मूसला जड़ होते हैं यही काम करते हैं, ठीक है। ये क्या काम करेगा फ्रेंड्स? किसी भी पौधे में अगर पूछ देगा कि पौधे को पानी, लवण आदि सूखने का कौन काम करता है, मैंने कौन खींचता है धरती से पानी वानी, लवण भोजन कौन तैयार करता है? तो यही खींच के ले जाता है सब ऊपर की तरफ और भेज देता है, और पत्ती अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यही काम करता है। ये किस विधि द्वारा काम करता है? तो ये पूछेगा कि पौधों में जो मूल रोम होते हैं, यानी रेसे जो होते हैं ऊपर पानी और लवण खींचते हैं, किस विधि द्वारा खींचते हैं पौधों में? तो ऑस्मोसिस। कौन फ्रेंड्स? ऑस्मोसिस द्वारा ये पौधे में खींचने का काम करते हैं पानी वानी को और खनिज लवणों को, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर देख लिए हम लोग प्रांकुर देख लिए, यहाँ पर बीज देख लिए, यहाँ पर मूलांकुर देख लिए, प्रांकुर काम देख लिए, यहाँ मूसला जड़ का काम देखिए। मूसला जड़ हम बता देते हैं कि अगर कोई भी पौधा अगर है तो उसमें मूसला जड़ होना आवश्यक है, वो नहीं तो वह पौधा नहीं हो सकता है। तो ये हर पौधा में पाया जाता है, मूसला जड़ हर पौधा में ही पाया जाता है। ये पौधे को सपोर्ट देने का काम करता है, पौधे को खड़ा रखने का काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो पौधा नीचे गिर जाएगा, पौधा विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। और रेसे नहीं रहेंगे तो पानी वानी सूखने कौन काम करेगा? खनिज लवण कौन सूखेगा? फिर ऑस्मोसिस विधि द्वारा पानी काम कौन करेगा? ठीक है, तो रेसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए हम लिखे रूट है, ये रूट कैप। ये रूट कैप क्या है फ्रेंड्स? तो ये भी हर पौधे में पाए जाते हैं। अगर किसी भी पौधे में रूट कैप नहीं है तो वो पौधा आगे की तरफ बढ़ेगी नहीं, वो उतना ही रुक जाएगा, ठीक है। तो ये रूट कैप क्या काम करता है? तो रूट कैप यही काम है कि किसी भी पौधे को अंदर की तरफ खोदने का काम क्या करता है फ्रेंड्स? खोदने का। देखिए चौक की तरह, बारह की तरह है ये। अगर ये क्या करता है? मिट्टी को खोदता है। क्या कहता है फ्रेंड्स? ये जो रूट कैप होता है ये मिट्टी को खोद को अंदर की तरफ नीचे ले जाता है, और ये पेड़ का विकास और तेजी तरफ फैलते जाता है, इस तरह से फैलते जाता है, ये अंदर भर जाते जाता है, ये मोटा होता जाता है रूट इसका, और ये बढ़ते जाता है, और ऊपर की तरफ पौधे बढ़ते जाते हैं। यानी पौधे में मिट्टी को खोदने का काम कौन करता है फ्रेंड्स? तो रूट कैप करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? रूट कैप करता है। ये मूसला जड़ का ही भाग है, ये पूरा मूसला जड़ है, ठीक है। ये इसमें जो अंदर चौकवा दिखाई देता है ना, पूछेगा कि रूट कैप का काम क्या है, यानी मूसला जड़ का क्या काम क्या है? पौधे को सपोर्ट करना, तथा यह मिट्टी को खोदने का काम करता है, तभी तो पौधा आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है अंदर की तरफ। तो ये क्या करता है? मिट्टी खोदने का काम करता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए 10 मिनट के वीडियो हमारे आते रहेंगे, आप पूरा वीडियो देखिए। ये तो अभी स्टार्टिंग है, इससे आगे बहुत सारे प्रकार भारी क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन। हमारा बात मानिए, दरोगा एसआई मेंस तक के लेवल, यानी ऐसे तो हम प्री तक बता देते हैं, प्री मेंस तक के लेवल ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लगे रहिए वीडियो में, देखते रहिए, और इससे टॉपिक जितने भी है सारे बताते हैं हम आपको। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अब देखते हैं, यही आपका चैप्टर यही बायोलॉजी है, प्रकार की बनावट, ठीक है, पादप चैप्टर का, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, अभी हम जड़ पढ़ाते हैं आपको। देखिए पूछेगा, अधिकतर पौधों में एक ही जड़ होता है, बात सही है, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं। अधिकतर पौधों में एक ही जड़ होता है जिसे मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है। अंदर में
अंदर में, मगर मतलब अधिकतर पेड़ पौधे अंदर के ही जड़ होते हैं, पेड़ पौधे में अंदर ही जड़ होते हैं, ठीक है, अधिकतर हम बता रहे हैं, ठीक है, 99% पौधे में अधिकतर जड़ अंदर की तरफ होते हैं, ये कह रहे बात। अधिकतर पौधों में एक ही जड़ होते हैं अंदर में, मगर कुछ पौधे बाहर भी जड़ होते हैं। ऐसे भी कुछ पौधे जिनके बाहर जड़ होते होंगे, जैसे बताते हैं कौन कौन होते हैं, ठीक है। देखिए वो ऐसे कौन कौन से पौधे जिसके बाहर में जड़ होते हैं, जैसे मकई का पौधा आपका हो गया, इनके बाहर में जड़ होते हैं। बरगद का पौधा हो गया, बाहर में जड़ होते हैं। पीपल का पौधा का बाहर में जड़ होते हैं। बहुत प्रकार के जड़, डहेलिया, बहुत प्रकार के जड़ है जिनके बाहर में पौधे भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए उन सब का क्या नाम दिया गया इसके, जैसे मान लीजिए ये मकई का पौधा, ये आपका बीज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बीज हो गया। देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ये बीज हो गया आपका, ये आपका मकई का पौधा हो गया, ठीक है। ये देखिए होगा आप मकई का पौधा जब हम रोपते हैं तो बीज तो रोपेंगे, पता है आपको कि बीज का विकास सबसे पहले परांकुर से होता है, यहाँ से, ठीक है। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये पता है, परांकुर और गुलांकुर दो चीज़ आपको तुरंत बताए हैं, अभी यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। कहाँ गया जी, 1 मिनट, बताया है तुरंत, कहीं रख दिए, मिल नहीं रहा है, ठीक है। देखिए बताया है कि ऊपर की तरफ जाता है परांकुर कहते हैं, जो नीचे की तरफ जाता है गुलांकुर। ये गुलांकुर हो गया, ऊपर परांकुर। बीज का विकास हमेशा किससे होगा, परांकुर से, और पौधे का विकास ऊपर जाके गुलांकुर से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया, बीज आपका हो गया। तो बीज जब हम रोप देते हैं मकई का, तो देखते हैं ना इधर भी जड़ जाएगा और ऊपर भी, जो बीज इधर यहाँ पर इधर के यहाँ पर काम होगा इसका, ठीक है। यहाँ पर मूसला जड़ आपका हो गया पूरा वाला, ये कैप रूट हो गया, आपका रूट हेयर हो गया। फिर जैसे ही बीज परांकुर से ऊपर की तरफ गया तो एक तरफ का फल का पौधा का रूप ले लिया। जैसे ही मकई का पौधा ऊपर जाता है, देखते हैं कि यहाँ पर इसके बाहर भी रेशे लगे होते हैं। मकई का पौधा में देखिएगा डंटिया में, तब बाहर की तरफ इसे रेशे लगे होते हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं रूट हेयर, इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। ये मूल रोम या रेशे इसे नाम दिया गया है, नीचे की तरफ जो गया है। लेकिन जो ऊपरवा गया इसे क्या कहते हैं, ये अलग जड़ हो जाती है, इसका अलग नाम दिया जाता है। यही पूछेगा कि कौन सा पौधा है जिसका जड़ें बाहर की तरफ होती है, या उन्हें क्या कहा जाता है। वैसे पौधे हैं जिनकी बाहर की तरफ जड़ें होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहते हैं एडवेंटेजियस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इन्हें कहते हैं इस रेशा को क्या कहेंगे, एडवेंटेजियस रूट, यानी अपस्थानिक जड़। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अपस्थानिक। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अपस्थानिक जड़। एडवेंटेजियस रूट को ही अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। यानी वैसे पौधे जिनके रूट बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, अपस्थानिक जड़ होते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है, अभी आके बताएंगे, आप देखते रहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अपस्थानिक जड़ का क्या काम होता है, ये किस तरह से काम करता है, इसका एक्चुअली भी ये काम करता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट करके बताते भी रहिए, ठीक है। देखिए अपस्थानिक जड़ें जो होती है, ये इसका यही काम है, ये पौधे को एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या करेगा फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा। ये नहीं रहेगा तो भी कोई प्रभाव पड़ने वाला इस पौधा पर नहीं, ये हो जाएगा। लेकिन ये होता है ना, मतलब ये रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इस तरह के रेशे रहते हैं पेड़ पौधे में तो ज़्यादा बेहतर रहता है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसीलिए इसे द्वितीय मूल के जड़, इसे द्वितीय मूल भी कहते हैं, यानी द्वितीय जड़ भी कहते हैं। अपस्थानिक जड़ को द्वितीय जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय मूल के जड़ भी कहते हैं। द्वितीय मूल के जड़ भी से कहते हैं अपस्थानिक जड़ को, ठीक है। यानी ये किसी पौधे को एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। अगर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए मकई के पौधे में से तोड़ दीजिएगा, ये मकई का पौधा नहीं होगा, लेकिन रहेगा तो पौधे को सीधा रखेगा, ये हिले डुलेगा नहीं और सीधा होकर अच्छा एक फल बनाएगा, ठीक है। और मान लीजिए और भी पौधा, जैसे मान लीजिए पीपल का पेड़ देखे होंगे, बरगद का पेड़ देखे होंगे, डहेलिया का पौधा है, आपका गन्ना का पौधा है, उसको छुड़का दीजिएगा तो नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन रहेगा तो सीधा रखेगा, पौधे को सपोर्ट एक्स्ट्रा देता है, ठीक है। इसीलिए इसे अपस्थानिक जड़ कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अपस्थानिक जड़ के बारे में बता दिए, यह एक्स्ट्रा सपोर्ट, क्या फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम कौन करता है फ्रेंड्स, अपस्थानिक जड़ देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अपस्थानिक जड़ कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। तो अपस्थानिक जड़ होते हैं 2 प्रकार के, कितने फ्रेंड्स, 2 प्रकार के। कौन कौन फ्रेंड्स, ये काफ़ी जानना बहुत जरूरी होते हैं कि अपस्थानिक जड़, फिर से बता देते हैं कि अपस्थानिक जड़ में कौन कौन पौधे आते हैं। आपका डहेलिया हो जाएगा, फिर आपका पीपल का पेड़ हो जाएगा, फिर आपका बरगद का पेड़ हो जाएगा, फिर आपका डहेलिया, पीपल का, बरगद का, फिर आपका गन्ना का हो जाएगा। गन्ना का पौधा भी देखे रेशे, इसमें भी रेशे बाहर की तरफ, इसमें भी रेशे बाहर की तरफ, इसमें भी रेशे बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। और इनके रेशे काट देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए इन्हें द्वितीय मूल भी कहते हैं, द्वितीय जड़ भी कहा जाता है। डहेलिया का पौधा हो गया, आपका रबड़ का पौधा हो गया, रबड़ का पौधा भी इनमें रेशे बाहर की तरफ से पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। अब देखिए अपस्थानिक जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो अपस्थानिक जड़ 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन, अगर आपको पता है तो बताइए, ठीक है। देखिए कौन कौन होते हैं। एक होता है स्तंभ।
अपस्थानिक जड़ दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, एक स्तंभ जड़। क्या होता है फ्रेंड्स, स्तंभ जड़। एक होता है स्तंभ जड़ और दूसरा होता है अवस्तंभ। क्या होता है फ्रेंड्स, अवस्तंभ। ठीक है, देखिए स्तंभ, आप जानते हैं कि स्तंभ क्या है। देखिए स्तंभ किसे कहते हैं, ये जो होता है ना स्तंभ, ये स्तंभ जड़ें जो होती हैं ये किसी भी पौधा को 90 डिग्री पर यानी सीधा रखता है। क्या कहता है फ्रेंड्स, सीधा रखता है। क्या कहता है, सीधा रखता है, मैंने सीधा होता है या रखता है किसी भी पौधे को। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी भी पौधे में ये सीधा दिखेगा, मैं 90 डिग्री पर, ये जो जड़ें होंगे जिस भी पौधे में, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। ठीक है, देखिए आपको बता रहे थे कि अपस्थानिक जड़ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक जो अपस्थानिक जड़ होता है ये 90 डिग्री पर होता है, ये सीधा होता है। ठीक है, ये जो होता है अवस्तंभ, ये थोड़ा तिरछा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये तिरछा, इनकी जड़ें तिरछे होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, तिरछे होते हैं। अवस्तंभ के जड़ें 90 डिग्री पर होते हैं, सीधे होते हैं। अवस्तंभ के जड़ें तिरछे होते हैं, तिरछा दिखाई देता है। जैसे मैं कैसे मान लें कि तिरछा होगा, देखिए जैसे मैं मान लीजिए पीपल, आप देखे होंगे पीपल का जो पेड़ होता है, जो उनसे जड़ें गिरती है वो सीधे दिखाई देती है, सीधे दिखाई। बरगद का पेड़ आप देखे होंगे, पीपल हो गया, बरगद हो गया, बरगद में भी रेसे आते हैं, देखे होंगे ना कि जब भी आएगा 90 डिग्री पर सीधा गिर के आएगा। ठीक है, इनकी जड़ें सीधे आती है, ये सीधे होते हैं, इसलिए इन्हें स्तंभ कहा गया है। ठीक है, अवस्तंभ में देख लेते हैं। और देखिए अवस्तंभ में कौन कौन से पौधा हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए बताएं मकई का पौधा हो जाएगा। मकई का पौधा देखते हैं वो सीधा नहीं आता, तिरछा देखिए ना, इस तरह से यहाँ पर बताए हैं, ये तिरछा आया है ना, मकई का पौधा हो गया। गन्ना का भी देखे होंगे, ऊख का, गन्ना का भी यही तिरछा आता है इसका जड़े, इसलिए अवस्तंभ जड़े कहते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए कि मकई का पौधा किस प्रकार के जड़े है, अवस्तंभ है कि स्तंभ है, तो बता दीजिएगा ना पास आसानी से। तो इस तरह से आप सबसे पहले ये बताते हैं कि आप बेसिक चीज़ जानिए। मान लीजिए आप रटिएगा कि मकई के पौधा में अवस्तंभ होते हैं, तो मकई से कितने पौधे होंगे, बहुत सारे पौधे होंगे, तो आप भूल जाइएगा। इसी तरह से आप इस बेसिक जानिए कि अवस्तंभ होता है क्या, स्तंभ क्या होता है। स्तंभ उसे का जो 90 डिग्री पर सीधा जड़ रहेंगी, जिसके सीधे जड़ आएंगी। स्तंभ उसे जिसके तिरछे जड़ आएंगी, तिरछे होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले वीडियो में किसी अगले चीज़ को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कुछ और भी पौधे हैं जिन्हें परजीवी मूल का जड़ें या पौधे। ठीक है, परजीवी मूल के जो पौधे या जड़ें होते हैं किस प्रकार के होते हैं, ये क्या होते हैं, इसे देखिए ये क्या है। ठीक है, वैसे पौधे, वैसे जड़ें जो दूसरे पौधे पर आश्रित होता है, जो दूसरे पौधों पर आश्रित होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट रहता है। क्या फ्रेंड्स, डिपेंडेंट। कहने का मतलब है कि वैसे जड़ जो दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं उसे परजीवी मूल के जड़ें कहते हैं। ये ऐसे जड़ें होते हैं जो किसी अन्य जीव पर जीवित रहकर उसे ही मार देते हैं। कहने का मतलब है कि ये सोचिए कैसा जड़ है कि जिस पेड़ पर ये जिएगा उसे ही मार डालेगा। ठीक है, ये इस प्रकार के कौन से पौधे, कई प्रकार के पौधे, मतलब कि ये इसकी जो जड़ें होती है इतनी ना फैल जाती है कि जिस पेड़ पर ये चढ़ जाए, इसकी जड़ें जिस पेड़ पर चढ़ जाए, मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, और ये मान लीजिए ये परजीवी मूल का ये जड़ें हैं, ये जिस जड़ पेड़ पर चढ़ जाएगा उस पेड़ को ही पूरा ढक लेगा। क्या होगा, इस पेड़ को ढकने के कारण से इस पेड़ का फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से ये पेड़ का पौधा मर जाएगा और ये जीवित रह जाएगा। इस पेड़ पर इसे मार देगा और ये खुद जीवित रह जाएगा। ठीक है, तो इसे नाम ही दिया गया है परजीवी मूल। इसे इंग्लिश में पैरासाइट रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट रूट कहते हैं। ठीक है, तो इस परजीवी मूल के जो जड़ें होती हैं ये किसी दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं, ये जिस पेड़ पर चढ़ जाएगी उस पेड़ को ही मार डालेगी, इसलिए परजीवी मूल कहते हैं। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पर वैसे जड़ें जो किसी दूसरे पौधे पर आश्रित रहती है उसे क्या कहते हैं, तो परजीवी मूल का जड़ कहते हैं। ठीक है, जैसे भी इसे एग्जाम्पल पूछ देगा कि अमर बेल का पौधा किस प्रकार के जड़ है, अमर बेल। क्या फ्रेंड्स, अमर बेल। इसे इंग्लिश में कास्ट कूड़ा, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कास्ट कूड़ा। ठीक है, कास्ट कूड़ा कहते हैं। ठीक है, तो अमर बेल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो परजीवी मूल के पौधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अधिपाद क्या है। अब देखते हैं फ्रेंड्स अधिपाद क्या है। अधिपाद को एपिफाइटिक रूट कहते हैं। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी एक उसी तरह का पेड़ है, ये भी दूसरे पौधे पर उगने वाला है, यह भी दूसरे पौधों पर उगने वाला एक प्रकार का पेड़ है। ठीक है, एक प्रकार का रूट है। ठीक है, एक प्रकार का जड़ है। अधिपाद जड़ एक प्रकार का भी, ये दूसरे पेड़ों पर भी उगने वाला जड़ है, लेकिन ये किसी पौधे को मारता नहीं है, ये थोड़ा कम मात्रा में छेकता है, ये किसी पौधे को मारता नहीं है। ये मतलब परजीवी मूल का पौधा नहीं है, लेकिन उसी तरह के ये भी इसका जड़ें होती हैं जैसे उसी प्रकार से। इसके अंतर्गत कौन कौन सा पौधा आता है फ्रेंड्स, इसके अंदर आर्किड का पौधा आता है।
आर्किड का नाम सुने था आप लोग। सबसे छोटा बीज कौन सा होता है फ्रेंड्स? आर्किड का बीज ही होता है। सबसे छोटा बीज, दुनिया का सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? आर्किड का बीज। ठीक है, तो इस प्रकार के पौधे को भी एपीफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ध्यान रहे कि परजीवी मूल पौधा जो होते हैं, अमरबेल का पौधे से अंतर्गत आता है, ये जो होते हैं ये दूसरे पौधे पर जीवित रहते हैं, ये भी दूसरे पौधे पर अधिपात जीवित रहते हैं, मगर ये किसी पौधे को मार नहीं पाते हैं, जबकि परजीवी मूल का पौधा किसी पौधे को मार देता है। मारने का कारण ये है कि जिस पौधे पर ये फैल जाएगा उसका फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस खत्म होने की वजह से ये पौधा अपने आप ही मर जाएगा और ये अच्छे से जीवित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसको नहीं होगा। ये हरा रहा पेड़ पौधा अगर रिमो से छेक लेगा, ये कम छेकता है, इसीलिए किसी पौधे को ये मार नहीं पाता है। आप देखते हैं कि संश्लेषणीय जड़ किसे कहते हैं? संश्लेषणीय जड़ कहने का मतलब है कि वैसे जड़ जो जमीन के अंदर नहीं जाते हैं, वैसे जड़ जो कुछ ऐसे भी जड़े होते हैं जो जमीन में नहीं जाते हैं, जो जमीन के अंदर ना जाए, उसे संश्लेषणीय जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संश्लेषणीय जड़। जैसे में कौन सा ऐसा भाई पौधा है जो जमीन के अंदर नहीं जाएगा और वो जड़ के अंदर, और उसके जड़े जमीन के अंदर नहीं जाएगा, वो पौधा होता है। ठीक है, उसमें फल भी लग जाते हैं। तो देखिए इसमें आते हैं पानी वाले सिंघाड़ा। पानी वाले सिंघाड़ा आप देखिए, जड़ होता है, जमीन के अंदर जाता है, नहीं जाता है, पानी के अंदर निकल जाता है। और ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं फ्रेंड्स? ये फोटोसिंथेसिस, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस रूट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस रूट कहते हैं, संश्लेषणीय जड़ को फोटोसिंथेसिस रूट कहते हैं। ये पानी वाले सिंघाड़े होते हैं, इनके जड़ जमीन में न जाकर ये सूर्य के प्रकाश से ही इनके जड़ें निकल जाती है और ये अंदर की तरफ पानी में रहते हैं और इनके जमीन में नहीं जाती है, फिर भी अपना फल बना लेते हैं। इस प्रकार के जड़ को क्या कहते हैं? संश्लेषणीय जड़ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आप लोग सिर्फ टॉपिक जानिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, और क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। कैसे भी घुमा के पूछे आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि बताइए कि आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी और अदरक। फिर यहाँ ध्यान फ्रेंड्स क्या पूछ रहे हैं? आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी एवं अदरक में किस प्रकार की जड़ें पाई जाएगी, या इनमें जड़ें पाई जाती है या नहीं? तो ध्यान रहे, आलू, प्याज, लहसुन में, अदरक में जड़ें नहीं पाई जाती है, नहीं पाए जाते हैं। क्या फ्रेंड्स? आप बोलिएगा सर जड़ें नहीं पाया जाता है, पाया नहीं जाता है, नहीं बता बोले है ना कि जड़ें नहीं पाई जाती है। ध्यान रहे, आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक एंड और भी सारे पौधे होंगे। यहाँ तक जो फेमस क्वेश्चन है जो आते एग्जाम में वही बता रहे हैं। आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक में जड़ें नहीं पाई जाती है। देखने में तो लगता है जड़ें हैं लेकिन नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाई जाती है हम बता देते हैं कि जड़ उसे कहेंगे जिसमें कैप रूट हो। क्या फ्रेंड्स हो? अभी कैप रूट पीछे पढ़ा है ना, कैप रूट हो, यानी यही बताए मूसला जड़ हो। ठीक है, जड़ उसे ही कहेंगे जिसमें कैप रूट हो। मान लीजिए कैप रूट नहीं रहेगा तो मिट्टी को खोदेगा ही नहीं। जब खोदेगा नहीं तो अंदर पौधा बढ़ेगा कैसे, अंदर मिट्टी बढ़ेगा कैसे इसके अंतर्गत? तो इन जड़ के अंतर्गत नहीं आते हैं। आलू, प्याज, लहसुन ये सब ताना के अंतर्गत आते हैं, न कि जड़ के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रहे, आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक। ठीक है, ये जड़ नहीं है। जड़ उसे कहेंगे जिसमें कैप रूट लगा हो, जो मिट्टी को खोद दे। ठीक है, देखते हैं इसमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इसमें रेसे होते हैं, ये इस तरह से होते हैं। इसमें कहाँ से पड़ी मिट्टी को खोदेगा, लेकिन अधिकतर जड़ में इस तरह से होते हैं, ये कैप रूट होते हैं। तो कैप रूट होना, जड़ में कैप रूट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कैप रूट का होना जड़ में बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है चुकंदर, मूली, शलजम, गाजर, शकरकंद। चुकंदर, मूली, शलजम, गाजर, शकरकंद, ये इनमें किस प्रकार जड़, इनमें जड़ें पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन पूछेगा। तो इनमें जड़ें पाई जाती है, इनमें जड़ें पाई जाती है। देखिए विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन आपके बनाकर पूछ देगा। हम यही बेसिक चीज़ बता रहे हैं, तो मतलब कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, तो इनमें जड़ें पाई जाती है। कैसे पाई जाती है देखते हैं कि चुकंदर में इसमें कैप रूट होता है, इसमें चोक होता है, चुकंदर में चोक होगा। आप मूली भी खाइए होगा तो देखिए मूली में भी कैप रूट है। तो कैप रूट है इसमें भी, शलजम में भी कैप रूट होता है, गाजर में भी कैप रूट होता है, शकरकंद में भी कैप रूट होता है, तभी तो आगे मिट्टी को खोदेगा। लेकिन लहसुन, प्याज आदि अदरक में नहीं होता, इसमें इस तरह के जड़ें नहीं पाई जाएगी, इसमें जैसे तरह की जड़ें पाई जाती है। इसलिए जड़ है, ये जड़ नहीं है, तना ये जड़ है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, आकार की बनावट पादप का। अब इससे किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी प्रकार क्वेश्चन आप बना पाइएगा 100%। ठीक है, जय हिंद।